गौतम गंभीर जो सभी लोगों का आजकल टारगेट बने हुए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने काम ही कुछ ऐसा किया है। टीम इंडिया का जो पतन है वो तभी से शुरू हो गया था जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। गौतम गंभीर ने अभी तक भारत के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको देखकर फैंस या कोई भी ये बोले कि वाओ, जब से ये कोचिंग इन्होंने स्टार्ट करी है तब से टीम इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती है, ये टाइटल हासिल किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि टीम इंडिया लगातार जो डोमिनेंस दिखा रही थी, अब वो डोमिनेंस कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, चाहे वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हो या फिर वो रेड बॉल फॉर्मेट में। और खास तौर पर फैंस को भी अब नजर आ रहा है कि भाई गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए सही नहीं है। गौतम गंभीर को वो एज अ टीम इंडिया का हेड कोच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ना हम गौतम गंभीर को ये कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसका ही एक छोटा सा नमूना हमें देखने को मिला इंदौर के होलकर स्टेडियम में। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है, जो सीरीज को न्यूजीलैंड ने अपना बना लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमी पर कोई भी ओडीआई बायलैटरल सीरीज अपने नाम करी हो। ऐतिहासिक ये जीत रही न्यूजीलैंड की और ऐतिहासिक ये हार रही टीम इंडिया की। टीम इंडिया जो अभी तक डोमिनेट करती थी न्यूजीलैंड को, खासतौर पर बायलैटरल सीरीज में, वही टीम इंडिया अब घुटनों के बल आ गई न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस सब के पीछे गौतम गंभीर की जो खराब रणनीति है, उनकी खराब स्ट्रेटेजी है, वो मानी जा रही है, जिसको देखकर फैंस थोड़ा सा गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? क्योंकि दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर आप श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें ये वीडियो है होलकर स्टेडियम का, जहां पर विराट कोहली मैच के बाद, विराट कोहली जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और आगे गौतम गंभीर, ये सब खड़े होते हैं। वहां पर स्टैंड से कुछ फैंस चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि भाई गौतम गंभीर हाय हाय। गौतम गंभीर को बहुत ट्रोल करते हैं और गौतम गंभीर के नाम के आगे हाय हाय भी लगा देते हैं। अब इसको देखकर विराट कोहली थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी किसी हेड कोच को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश जनता में नहीं देखा, फैंस इतना ज्यादा आक्रोश हमने कभी नहीं देखा। तो इसलिए, और ऊपर से गौतम गंभीर तो भारतीय मूल के कोच है, कोई फॉरेनर कोच भी नहीं है, तो इतना ज्यादा गुस्सा हमने नहीं देखा। और उसी चीज को देखते हुए विराट कोहली भी हैरान हो गए। विराट कोहली ने हाथ से इशारा किया कि भाई ये क्या है, जिसको लेकर अब बहुत सारा बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। सची वायरल हो रही है वीडियो, और ये चीज बताता है कि भाई गौतम गंभीर को लेकर फैंस कितना चिढ़े हुए हैं, फैंस कितना ज्यादा आक्रामक हो रखे हैं कि भाई जहां भी गौतम गंभीर दिख जाए वहां इनको ये गालियां देना या ट्रोल करना शुरू कर देना। हाँ बिल्कुल, गौतम गंभीर के साथ ऐसा पिछले कई महीनों से हो रहा है। अगर आप रायपुर वनडे की बात कर रहे हैं, जहां पर आप इंदौर वनडे की माप की जगह बात कर रहे हैं, जहां पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गौतम गंभीर, विराट कोहली खड़े हैं और दर्शक ऐसा शोर मचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि गुवाहाटी टेस्ट मैच जब हम लोग खेलने गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और हम लोग हारे थे, और फिर वहां पर भी ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली थी। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी गौतम गंभीर के खिलाफ ऐसे ही नारे लग चुके हैं। हालांकि ये कहीं से भी सही नहीं है। आप एक इंडियन कोच या फिर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी के लिए ऐसे मतलब बू नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके लिए ऐसे चैंट नहीं कर सकते हैं, जो कि इस तरह से सुनने में इतना मतलब भद्दा लगता हो। और साथ ही साथ विराट कोहली का रिएक्शन भी बता रहा है कि कहीं से भी फैंस का ये किया जाना, फैंस से ये मिलना डिजर्व नहीं करती है इंडियन टीम के हेड कोच या इंडियन टीम भी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें अब होने लगी है, इसलिए होने लगी कि गौतम गंभीर को, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि गौतम गंभीर जैसा कि उनका नेचर रहा है कि एक तो उनका एक परफॉर्मेंस वाइज एक फैक्टर रहा ही है कि जब से वो कोच बने हैं उनके उसके बाद से इंडिया का वो ऐसा कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया। चाहे वो आप कोई भी सीरीज बात कर लीजिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बात कर लीजिए, या घर में तो इंडिया की और स्थिति खराब ही हुई है। टेस्ट मैच हो जाए, वनडे हो जाए, और T20 में कहीं कुछ हद तक हम लोग बेटर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, गौतम गंभीर का एटीट्यूड, गौतम गंभीर का एक रवैया, गौतम गंभीर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तरह तरह की चीजों को उछालना, ये भी एक कारण रहा है। आपको याद होगा कि पर्थ जिंदल, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का ऑनर है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि रेड बॉल फॉर्मेट में गौतम गंभीर से हम आगे की सोच सकते हैं। एक उनका निजी ओपिनियन था, कोई भी इस देश में नागरिक दे सकता है। क्रिकेट जो पसंद करते हैं वो क्रिकेट के बारे में अपनी राय रखते हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें लिखते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर गौतम गंभीर का उस चीज को लेकर मतलब अपने से ना किसी ने कोई सवाल पूछा, खुद से वो जवाब देना कि कोई
किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी का ऑनर जो है मुझे ऐसा कह रहा है, वो कह रहा है। ये सारी चीजों को आप जब हवा देते हैं तो चीजें और बढ़ने लगती है। अगर आप इसी जो चीजें घटी है इंदौर के होलकर स्टेडियम में, वहां पर इसको लेकर अगर आप फिर से कुछ पिन कीजिएगा तो फिर लोग आपका और मजा लेंगे। तो गौतम गंभीर खुद भी इसके कारण बन जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी हमने कोचेस देखे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है कि उन कोच के अंडर में भी नहीं हुआ होगा। डंकन फ्लेचर एक ऐसा कोच थे जिनके अंडर में इंडिया कभी कुछ जीत नहीं पाई, अच्छा मतलब ऐसी सीरीज हार रही थी। लेकिन डंकन फ्लेचर इंडियन कोच नहीं होने के बावजूद भी कभी किसी स्टेडियम में उनको लेकर ऐसे हाय हाय या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उसका एक कारण था कि डंकन फ्लेचर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते थे, आते भी थे तो कभी कभार ऐसी कुछ उल-जुलूल बातें नहीं करते थे। लेकिन गौतम गंभीर की आदत है कि इधर उधर की बातें लाना, जो चीजें सोशल मीडिया पर हो रही है, जो चीजें आउटसाइड में हो रही है, उन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना और उन पर बातें करना, ना कि परफॉर्मेंस पर या फिर हार कैसे हुई, या फिर जब आप हार जाते हैं तो असली वजहों को गिनाने के बजाय आप वो गिनाते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, अपने ये जीता है, एशिया कप जीते हैं, आप भूल मत जाइए मैं वही इंसान हूं। तो भूल मत जाइए मैं वही इंसान हूं, ये आपको याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीजें गौतम गंभीर के कारण ही हो रही है। आज जो देश में ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई भी स्टेडियम, आप मैंने पहले वीडियो में कहा था कि गौतम गंभीर का डेली का रूटीन हो गया है कि सुबह उठो, एक शहर से दूसरे शहर जाओ, गाली खाओ, फिर आ जाओ, और यही चीजें अब गौतम गंभीर के साथ हो रही है। क्यों? मतलब इसके बहुत सारे कारण जैसे कि मैंने आपको गिना दिए। और इसके अलावा गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस जैसा कि रहा ही है, आप देखिए कि कब इंडिया अपने घर पर इतनी मतलब बदतर स्थिति में थी कि आप कोई भी टीम आ जा रही है व्हाइट वॉश करके चली जा रही है, कोई भी टीम आके 36 साल बाद 38 साल बाद मतलब कह रहे हैं कि अब किसी टीम का कोई रिकॉर्ड अगर बचा है इंडिया में तो इस वक्त आ जाइए, गौतम गंभीर के अंडर में जो ये टीम है इंडिया की, उसमें आपका वो रिकॉर्ड भी पूरा हो जाएगा। तो स्थितियां ऐसी हुई हैं, स्थितियां ऐसी उत्पन्न की गई है, चाहे वो गौतम गंभीर के हवाले से हो, चाहे वो टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के हवाले से हो। हालांकि विराट कोहली का वो जेस्चर बहुत मुझे पसंद आया कि वो बिल्कुल इस चीज को डिनाई कर रहे थे कि क्राउड की ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए एक इंडियन हेड कोच के लिए। और विराट कोहली का वो रिएक्शन भी काफी वायरल हो रहा है। ठीक है, विराट कोहली को हमने पहली बार ऐसा करते हुए नहीं देखा, इससे पहले भी देखा है जब शुभमन गिल को लेकर क्राउड में बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, उल-जुलूल बातें कही जा रही थी, तो विराट कोहली ने उस वक्त भी क्राउड को शांत कराया था। स्टीव स्मिथ जब फंसे थे एक आरोप में, उसके बाद जब वो वापसी कर रहे थे तो उनको भी बू किया जा रहा था मैदान में, तो विराट कोहली ने शांत कराया था क्राउड को कि एक आप क्रिकेटर को सम्मान देना भी एक आपका दायित्व होता है कि जब क्रिकेटर से आप इतना प्यार करते हैं तो आपको उनको सम्मान दीजिए, बिल्कुल दीजिए। रिजल्ट कभी अप डाउन होते हैं, चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने जो कहा है उसकी तो सराहना हो रही है। लेकिन गौतम गंभीर के साथ जो हो रहा है उसके असली कारण सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर खुद है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर खुद है, और गौतम गंभीर ने खुद के लिए ये स्थिति पैदा करी है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, जैसे कि शशि ने बताया, इतना हेट किसी भी कोच को नहीं मिला होगा जितना भारतीय मूल के कोच यानी गौतम गंभीर को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि भाई ये वीडियो अभी पता नहीं है कि एडिटेड है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस है ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये शायद एडिटेड वीडियो है, ये गुवाहाटी वाली ही वीडियो है जहां पर ऑडियो हटा दी है, यानी मतलब वीडियो सेम है लेकिन ऑडियो वहां पर गुवाहाटी की चला दी है। तो ये वीडियो एडिटेड है या नहीं है इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं एडिटेड है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं एडिटेड नहीं है। बट जो भी है, अगर ये एडिटेड नहीं है वीडियो तो ये गंभीर के साथ गलत हो रहा है, और गंभीर के साथ ये जो गलत हो रहा है वो स्थिति उन्होंने खुद से ही पैदा कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि गौतम गंभीर कब तक ये चलता रहेगा, मतलब कब गौतम गंभीर सुधरेंगे, कब फैंस उनको थोड़ा सा प्यार से, उनके साथ प्यार से पेश आएंगे, कब उनको फैंस इज्जत देना शुरू करेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताइए। और क्या आपको भी लगता है कि ये ऑडियो एडिटेड है या फिर नहीं, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।